तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैसनरी, ठीक है। और मैसनरी में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ब्रिक। अब हम डील करेंगे विद स्टोन। ब्रिक मैसनरी किसे कहते थे? ब्रिक प्लस मोटार के कॉम्बिनेशन को, ब्रिक प्लस मोटार के कॉम्बिनेशन को ब्रिक मैसनरी कहते थे। ठीक है। स्टोन मैसनरी किसे कहते हैं? स्टोन प्लस मोटार। ठीक है। स्टोन प्लस मोटार कॉम्बिनेशन इज नोन एज स्टोन मैसनरी। देखो स्टोन किससे बना होता है? स्टोन इज मेड आउट ऑफ रॉक। ठीक है। रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज स्क्वेयरिंग। ठीक है। रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं बाय अ नेम कॉल्ड एज स्क्वेयरिंग। ठीक है। स्क्वेयरिंग एक प्रोसेस है जिससे रॉक को ऑब्टेन, सॉरी स्टोन को ऑब्टेन करते हैं आउट ऑफ रॉक। देखो स्टोन मैसनरी एक वो यूनिट है जिसमें दो यूनिट कंबाइन होके बनती हैं। बेटा रेनफोर्स मींस उस मटेरियल में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। ठीक है। उस मटेरियल में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, रेनफोर्स। लाइक इफ वी ऐड स्टील इन ब्रेक। ठीक है। सो दिस स्टील विल एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट। ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स विच वी जनरली यूज, जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट और ट्रैप, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लैटराइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट। ठीक है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन यूज करते हैं, दे आर एज फॉलोज। ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक नेचुरल बेड। नेचुरल बेड क्या होता है? बिल्डिंग स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक। These rocks have distinct plane of division along which stone can be easily split। ठीक है। इन प्लेन्स के along जो हमारा स्टोन होता है वो इजीली स्प्लिट हो सकता है। जैसे सपोज करो दिस इज अ रॉक पीस, दिस इज अ रॉक पीस। ठीक है। फ्रॉम दिस रॉक पीस वी आर ऑब्टेनिंग द स्टोन एंड दीज आर द प्लेन्स along which these stone can be easily ब्रेकेबल। ठीक है। इजीली रिमूव हो जाते हैं इन प्लेन्स के अलोंग, तो इनको बोलते हैं नेचुरल बेड। ठीक है। नेचुरल बेड। और इस प्लेन को बोलेंगे नेचुरल, वो सॉरी बेडिंग प्लेन। जिस प्लेन के अलोंग कट करना, क्योंकि उसी प्लेन के अलोंग कट करना भी इजी होता है, उस प्लेन को बोलते हैं बेडिंग प्लेन। ठीक है। इसके बाद आता है देखो स्ट्रिंग कोर्स, कॉर्बेल, कॉर्निस, ब्लॉक एंड कोर्स। ये ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं इन फर्स्ट यूनिट जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तुम्हें। ठीक है। अब ये दोबारा से है। जैसे स्ट्रिंग कोर्स क्या होती है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ मेसोनरी प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल। ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द फंक्शन? टू थ्रो द रेन वाटर अवे फ्रॉम द फेस ऑफ वॉल। ठीक है। रेन वाटर को फेस ऑफ वॉल से दूर फेंकने के लिए।
तो इसके लिए ये स्ट्रिंग कोर्स यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स पहले भी दिखा चुके हैं, यहाँ भी होगा, देखो स्ट्रिंग कोर्स इज लाइक दिस, इसको पहले भी दिखा चुका हूँ। और वी कैन प्रोवाइड कोपिंग इन स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, कॉर्निस, किसी में भी हम किसी में भी हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कोपिंग। ठीक है, कोपिंग कैन बी इजीली प्रोवाइडेड। स्ट्रिंग कोर्स, कॉर्निस, कॉर्बेल, इनमें से तीनों टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई डाउट? देखो, कॉर्बेल इज प्रोवाइडेड इनसाइड इनसाइड द फेस ऑफ वॉल लाइक दिस। ठीक है, कॉर्बेल एस्थेटिक अपीयरेंस के साथ साथ, देखो जब हम ब्रिक मेसनरी का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके ऊपर कंक्रीट सीमेंट की स्लैब देंगे, तो कॉर्बेल एज सच कोई फंक्शन नहीं वो करती। लेकिन इन केस ऑफ ट्रस इन केस ऑफ ट्रस, ठीक है, यदि हम ऊपर ट्रस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें उसको सपोर्ट करने में कॉर्बेल हेल्प करती है। ठीक है, ट्रस को सपोर्ट करने में कॉर्बेल हेल्प करती है। ठीक है ईश्वर, ब्लॉक कोर्स क्या होता था? ब्लॉक कोर्स क्या होता था? दिस वन। ब्लॉक कोर्स क्या करता है? ये क्या है? कॉर्निस। कॉर्निस हमेशा याद रखना, कभी कोई पूछे कॉर्निस और स्ट्रिंग कोर्स में क्या डिफरेंस है, कॉर्निस हमेशा टॉप मोस्ट उस पे दी जाती है, रूफ पे। ठीक है, इंटरमीडिएट यदि तुम्हारे फ्लोर्स होंगे तो हम स्ट्रिंग कोर्स देते हैं, और टॉप मोस्ट जो होता है उस पे कॉर्निस दी जाती है। कॉर्निस की ओवरटर्निंग कॉर्निस की ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉक कोर्स देते हैं। ठीक है, और कॉर्निस के नीचे वाले पार्ट को या नीचे वाले पोर्शन में जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीज। ठीक है, अब कॉर्निस हम हमेशा ब्लॉक कोर्स देते हैं। ब्लॉक कोर्स किस लिए देते हैं? वाई वी प्रोवाइड द ब्लॉकिंग कोर्स टू प्रिवेंट कॉर्निस फ्रॉम ओवरटर्निंग, कॉर्निस को ओवरटर्निंग से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है सब? अब देखो ग्राउटिंग। ग्राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार तुम्हारे इस एग्जाम में भी पूछा जाए और एग्जाम में। ग्राउटिंग होता क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द मोटार और सीमेंट स्लरी ओवर द ब्रिक और स्टोन यूनिट्स टू फिल अप द जॉइंट्स और द क्रैक इज कॉल्ड ग्राउटिंग। देखो, ग्राउटिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी वॉल है। ठीक है, इस स्पेस से मटेरियल रिमूव आउट हो गया। ठीक है, मटेरियल रिमूव आउट हो गया तो चांसेज है ये स्पेस क्या हुआ, ये वीकन कर देगा तुम्हारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मशीन्स होती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इसके अंदर हम सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट कंक्रीट स्लरी। ठीक है, और जो सीमेंट कंक्रीट स्लरी प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्रोवाइडेड अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसमें बाइंड अप हो जाता है, दिस गेट बाइंड्स अप। तो मतलब ग्राउटिंग किस प्लेसेस पे करेंगे? मेनली जहां जॉइंट्स होंगे या क्रैक होंगे उनको फिल आउट करने के लिए हम ग्राउटिंग का यूज करते हैं। ग्राउटिंग समझ में आया? ग्राउटिंग क्लियर है? सर टाइल लगाते हैं जब करते हैं, टाइल जब प्लेस करते हैं ना, जब जरूरी नहीं है हम ग्राउटिंग करें। जब टाइल लगाते हैं जब जरूरी नहीं है हम ग्राउटिंग करें।
आप ब्रिक में भी हो सकती है। कॉर्निस में क्या रिपीट करना है, क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें कॉर्निस में? घर के अंदर कभी कॉर्नर्स वगैरह पे कुछ शेप्स बनती हुई देखी हैं? उन्हीं को कॉर्निस कहते हैं। घर के अंदर कुछ शेप्स वगैरह, बेटा ये कॉर्निस पहले भी पढ़ा चुका हूँ इंदर। पहले फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, फर्स्ट यूनिट में भी बता चुका हूँ इसके बारे में। कॉर्निस इनसाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ ट्रस वगैरह जो होते हैं, वैसे एस्थेटिक अपीयरेंस का भी काम करता है, और टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर किस फॉर्म में? जैसे ट्रस स्ट्रक्चर हुआ, ट्रस तो पढ़ा होगा ना तुमने? ट्रस भी नहीं पढ़ा? ठीक है, ये ट्रस कभी कभी क्या होती हैं, जो रूफ्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ आउट ऑफ ट्रस। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सबसे इजी ट्रस यही होता है। इसके नीचे क्या किया, ये सब जो करो तुमने वॉल दी, ठीक है, ये वॉल दी, तो इस पोर्शन को इससे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वी कैन यूज कॉर्निस। ठीक है, दो काम करेगा, टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर एंड टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करेगा और एनहांस भी करेगा, किसको? एस्थेटिक अपीयरेंस को। क्लियर है? तो नेक्स्ट है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग कैन बी यूज इन एनी प्लेस। मोल्डिंग क्या होता है? किसी भी उसको ऑर्नामेंटल को या किसी भी उसको किसी फीचर्स में कन्वर्ट करना। लाइक क्ले को, क्ले से हम ब्रिक बनाते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्ले इनटू ब्रिक किसकी हेल्प से करते हैं हम ये? दिस वी डन विद द हेल्प्स ऑफ मोल्ड एंड द प्रोसेस इज नोन एज मोल्डिंग। मतलब क्ले को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टू द ब्रिक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं? द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन और द कंक्रीट प्लेस्ड अंडर द एंड ऑफ द बीम और द गर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द लार्जर एरिया। ठीक है, उनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। देखो टेम्पलेट्स इज, टेम्पलेट का कोई वो नहीं लगाया क्या? इसमें टेम्पलेट की मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाई। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे फाउंडेशन होती है, इनको क्या करते हैं, एंड बीम्स पे प्रोवाइड करते हैं। लाइक दिस इज अ बीम, इसके नीचे लार्ज एरिया, व्हाट दिस लार्ज एरिया विल डू, दिस विल ट्रांसमिट द लोड। यहाँ से जो लोड आएगा इन इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये जो लोड है ना वो लार्ज एरिया पे ट्रांस होगा। ठीक है, लार्ज एरिया ट्रांसफॉर्मेशन हम करते क्यों है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे क्या होता है कि फेल्योर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लार्ज एरिया ट्रांसफॉर्मेशन से फेल्योर के चांसेस कम होते हैं स्ट्रक्चर के। थ्रोटिंग क्या होती है? व्हाट इज थ्रोटिंग? थ्रोटिंग पहले ही बताइए, थ्रोटिंग बताओ क्या होती है? थ्रोटिंग पहले बताइए, पारपेट पहले बताइए, और कोपिंग पहले बताइए। इन तीनों का क्या मतलब होता है ये बताओ। पारपेट रीफ वॉल होती है, ईश्वर ने सही जवाब दिया है। कोपिंग उसके ऊपर वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, सही है। हाँ, लो वॉल्स सही है। थ्रोटिंग, थ्रोटिंग, थ्रोटिंग याद है किसी को? थ्रोटिंग क्या होती है? थ्रोटिंग पे तुम लोगों ने डाउट भी पूछा था। थ्रोटिंग नहीं पता किसी को?
ये याद है, ऐसा कट सा बताया था। देखो थ्रोटिंग किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सपोज करो वाटर आया नीचे, ठीक है, वाटर आया। अब ये वाटर क्या करेगा, विद सरफेस टच होके चलेगा, ठीक है, सरफेस टच होके चलेगा। यहाँ इसको क्या मिला, एक ब्रेक मिला, ठीक है, यहाँ इसको ब्रेक मिला, इस ब्रेक से ये नीचे फॉल हो जाएगा। इंस्टीड यहाँ आपने कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो, सपोज करो ये कोई वॉल थी, इस वॉल से नहीं टच होने की बजाय ऐसे होगा ये, ठीक है। तो व्हाट दिस इज डूइंग, हमारे स्ट्रक्चर को बता रहा है किससे, डैम्पनेस से। फंक्शन ऑफ थ्रोटिंग इज टू प्रिवेंट आर स्ट्रक्चर फ्रॉम डैम्पनेस, ठीक है। देखो थ्रो स्टोन क्या होता है, बेसिकली हम स्टोन्स की लेयर प्रोवाइड करते हैं, स्टोन्स की लेयर प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस, ठीक है। थ्रो स्टोन क्या करता है, इट मूव्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वॉल। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द वॉल, उस पूरी लेंथ में जो स्टोन मूव करता है उसको बोलते हैं थ्रो स्टोन। थ्रो स्टोन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के काम आता है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, इसके बाद पारपेट क्लियर, कोपिंग क्लियर, प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू, जैसे ये है, ठीक है, ये कोई भी बीम है, उसके बीच में टू प्रोवाइड अ सपोर्ट, उसको बोलते हैं पारपेट, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए, प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए जो स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए जो स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, एंड दे आर प्रोवाइडेड एट सम एंगल, मतलब कुछ एंगल पे प्रोवाइड करते हैं। एंगल पे क्यों प्रोवाइड करते हैं थ्रेशोल्ड को, व्हाई वी प्रोवाइड दीज थ्रेशोल्ड एट सम एंगल, बताएगा कोई। हाँ, ताकि वाटर प्रिवेंट ना हो, उस पे इजीली रिमूव हो सके, ठीक है, सो दैट वाटर कैन इजीली बी रिमूव। बटरेस का क्या फंक्शन होता है, सेम फंक्शन होता है जो इनका होता है। देखो जहां भी एरिया इंक्रीज हो रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करना, और जैसे वी आर प्रोवाइडिंग द बटरेस ऑन वन साइड, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस साइड में ओवर टर्निंग स्टॉप करेगा, इस साइड में ओवर टर्निंग स्टॉप करेगा, ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से एक जगह और बताई थी बटरेस, बताओ कहाँ बताई थी। बटरेस एक और जगह बताई थी, कहाँ बताई थी। याद है किसी को। वॉल में होगा, पर फ्लोर के पास है वाटर फ्लो, बटरेस इज नॉट फॉर वाटर फ्लो, बटरेस इज नॉट फॉर वाटर फ्लो। मैं बता तो रहा हूँ वाटर फ्लो, वो बटरेस इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा आएगा, दिस विल कम इन अंडर फाउंडेशन, जनरली फाउंडेशन में आएगा। सपोज करो दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसके नीचे आएगा।
नहीं याद आ रहा किसी को? हाँ एग्जैक्टली, वी हैव डिस्कस्ड इन इट इन रिटेनिंग वॉल, हमने रिटेनिंग वॉल में डिस्कस किया है इसको। रूपाली ने बताया, ऐसे ही बताया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी दो तरह की होती है, रबल मैसनरी और एस्लार मैसनरी। ठीक है, स्टोन मैसनरी आर ऑफ टू टाइप, रबल एंड एस्लार। रबल मैसनरी में क्या करते हैं, बेसिकली स्टोन में एक और टर्म होती है ड्रेसिंग एंड कटिंग। देखो बेसिकली स्टोन तुम्हें पता है इरेगुलर शेप में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो इस इरेगुलर शेप को कन्वर्ट करते हैं हम इन एनी रेगुलर फॉर्म। ठीक है, उस रेगुलर फॉर्म में कन्वर्जन, रेगुलर फॉर्म लाइक वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द शेप ऑफ एन ब्रिक, किसी ब्रिक की शेप में हमने कन्वर्ट किया। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम दिस इरेगुलर शेप टू अ रेगुलर शेप इज नोन एज, इट कैन बी डन बाय कटिंग एंड ड्रेसिंग। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कटिंग और ड्रेसिंग से। क्लियर है? ठीक है, तो यदि हम स्टोन मेसनरी बनाएं और उसमें कोई कटिंग या ड्रेसिंग ना करें, यदि हम स्टोन मेसनरी बनाएं और उसमें कटिंग या ड्रेसिंग ना करें, ठीक है, तो उसको तो बोलेंगे रबल मेसनरी। और यदि रबल मेसनरी में समवॉट कुछ लेवल तक किसी किसी टाइप ऑफ मेसनरी में कर देते हैं, लेकिन कंप्लीटली कभी नहीं करते, और एस्लार मेसनरी में करते ही करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कटिंग या कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। अब रबल मैसनरी क्या होती है, द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन इज कॉल्ड एज रबल मैसनरी। स्टोन जो यूज करते हैं हम रबल मैसनरी में, दे आर ऑफ इरेगुलर साइज। अब जब स्टोन इरेगुलर साइज के होंगे तो उनके बीच के जो जॉइंट्स होंगे, ठीक है, व्हेन दे आर ऑफ इरेगुलर साइज, तो इनके जो बीच के जॉइंट्स होंगे इनमें क्या होगा, जो मोटार की थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ मोटार विल बी हाई, मतलब लार्ज होगी, एंड इरेगुलर होगी। ठीक है, दिस विल बी इरेगुलर ऑल्सो एंड दिस विल बी लार्ज ऑल्सो। ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होगी, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होगी। क्लियर है? अब जो रबल मैसनरी है, दे आर ऑफ फोर टाइप, कोस्ट, अनकोस्ट, रैंडम, ड्राई। कोस्ट, अनकोस्ट, रैंडम और ड्राई। देखो कोस्ट रबल मैसनरी में क्या होता है, सम लेवल ऑफ चीजलिंग या फिर सम लेवल ऑफ ड्रेसिंग इज डन। इसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम ड्रेसिंग कर देते हैं ऑन द साइड्स, कॉर्नर पे कर देते हैं। देखो एक इसमें इकलौती कोर्स रबल मैसनरी है जो इसका एक तरीके से एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि रबल मैसनरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हम क्या नहीं करते हैं, ड्रेसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, बट कुछ लेवल पे ड्रेसिंग यदि कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कोर्स रबल मैसनरी। इसमें क्या करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जॉइंट्स को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम कोर्स रबल मैसनरी। क्लियर है? एंड
जो कन्वर्जन होता है दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीजल, हैमर या फिर चीजल की हेल्प से करते हैं। अनकोज में क्या होता है, कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। अनकोज जैसा हमें ऑब्टेन हुआ, स्टोन हमें जैसा ऑब्टेन हुआ, हम उसी स्टोन को यूज कर लेते हैं। स्टोन हमें जैसा ऑब्टेन हुआ, हम उसी स्टोन को यूज कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रैंडम रवल मैसेंजरी में क्या होता है, एग्जैक्टली ड्राई में मोटार यूज नहीं करेंगे, ईश्वर आएगा अभी बताऊंगा। रैंडम रवल मैसेंजरी में क्या होता है, लाइक टू कोर्स कुछ लेवल ऑफ रेंडमनेस, कुछ लेवल ऑफ चीजल, कुछ लेवल ऑफ हैमर यूज कर लेते हैं उसके कन्वर्जन में, लेकिन परफेक्ट शेप में नहीं कन्वर्ट करते हैं लाइक ब्रिक। इसमें जो रैंडम होती है, इसमें हम थ्रो स्टोन का भी यूज करते हैं। थ्रो स्टोन क्या था पहले ही बता दिया था, ठीक है। थ्रो स्टोन जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट वॉल प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट इज ड्राई, ड्राई मीन्स विदाउट एनी मोटार, ठीक है, किसी भी मोटार का यूज ना करते हुए। तो ड्राई मैसनरी कहाँ यूज, ड्राई रबल मैसनरी कहाँ यूज होती है, दिस इज यूज एट द प्लेस जहां हमें केवल कोई स्ट्रक्चर को रिटेन करना हो, ठीक है। इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर होगा, लाइक जैसे हम रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं, ऐसे ही ड्राई रबल मैसनरी भी यूज करते हैं, ठीक है। अब एसलार रसन, एसलार जो मैसनरी होती है, इसमें क्या करते हैं, एसलार मैसनरी में फाइनली ड्रेस करते हैं स्टोन को, फाइनली ड्रेस करते हैं स्टोन को, ठीक है। जो एसलार मैसनरी होती है, इट कैन बी आइदर, मतलब जो उसके अंदर मोटार यूज होगा, इट कैन बी आइदर ऑफ सीमेंट लाइन और सीमेंट लाइन। सीमेंट लाइन मोटार को क्या कहते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सीमेंट लाइन मोटार? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड ईश्वर। और कोई? और किसी को नहीं पता सीमेंट लाइन मोटार को और क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। हाँ एग्जैक्टली, सही है रूपाली। सही है दीपक, अब तो एक ने बोल दिया, अब तो सारे बोल दोगे, ठीक है। तो एसलार मैसनरी में क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ चीजल और हैमर, हैमर की हेल्प से ड्रेस्ड अप करेंगे उसे। ड्रेस्ड अप इज जस्ट लाइक कि तुम ड्रेसिंग करते हो, जैसे हम ब्रिक एक ड्रेस्ड होके आती है, ठीक है। क्लास वन जो ब्रिक होती है वो रेगुलर शेप की होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें एसलार मैसनरी में हम कुछ लेवल तक ड्रेसिंग करेंगे, जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली उसे ब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने रबल को रबल पढ़ी थी, ऐसे ही एसलार जो है इट इज ऑफ 5 टाइप: एसलार फाइन, एसलार रफ टूल, एसलार रॉक, एसलार चैम्फर्ड, एसलार ब्लॉक एंड मैसनरी। केवल नाम से और उसके डायग्राम से याद रखना। मेनली जो ये जितनी भी स्टोन मेजनरी है वो तुम्हें नाम से याद होंगी और उनकी फिगर से, ठीक है। फिगर को याद रखना कि किस तरीके की उसकी वो थी। जैसे एसलार फाइन मैसनरी कुछ कुछ तुम देखोगे किसकी तरह है। अच्छा, पहले जो मैसनरी पढ़ाई है उसमें से किसकी तरह है एसलार फाइन मैसनरी? अभी जो मैसनरी पढ़ाई है उसमें से किसकी तरह है एसलार फाइन मैसनरी? बेटा आज की पूछ रहा हूँ, फ्लेमिश की नहीं पूछ रहा हूँ, बॉन्ड की नहीं पूछ रहा हूँ, बॉन्ड के टाइप में नहीं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने रबल मैसनरी पढ़ाई है, रबल मैसनरी में से किस मैसनरी टाइप की है? हम्म, ठीक है, ज्ञान भी सही, ईश्वर सही, ठीक है। रसल रबल मैसनरी का फर्स्ट टाइप।
ठीक है, देखो इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। स्टोन ब्लॉक्स आर फाइनली ड्रेस यूजिंग सीजल ऑन ऑल साइड। स्टोन ब्लॉक्स आर ऑफ सेम हाइट इन ईच कोर्स। अब देखो एसएलआर मैसनरी का फायदा क्या होगा, बताओ। मोटार यूज जो होगा इट इज ऑफ रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप, पहले ये बताओ। एग्जैक्टली exactly. फिर बताओ कि जो मोटार की थिकनेस होगी इट विल बी लेस और मोर एज कंपेयर टू रबल मैसनरी। एग्जैक्टली इट विल बी लेस। ठीक है, वहां हम 6 mm के अप्रोक्सीमेटली देते हैं, यहाँ हम 3 mm से ज्यादा का नहीं देते हैं। ठीक है, अपीयरेंस इज वेरी स्मूथ एंड प्लीजिंग। ठीक है, इसके बाद आता है एसलार रफ टूल्ड मैसनरी। एसलार रफ टूल्ड मैसनरी में क्या करते हैं कि रफली उसमें उसके जो कॉर्नर फेसेस होते हैं जिसपे हमें जॉइंट्स देने होते हैं, ठीक है, जैसे ये 4 फेसेस होंगे, जहां जॉइंट्स देने होंगे उसको हम अच्छे से ड्रेस्ड अप करते हैं, उसको हम परफेक्ट शेप में कन्वर्ट करते हैं। बट द फेस जो कि विजिबल होता है, ठीक है, इसकी हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, मतलब जैसे रफ था वैसे ही रफ छोड़ देते हैं इसको। Stones are finely dressed with the chisel on the bed and the sides, but the face is rough tooled and have fine dressed chisel drafting only around the edges. ठीक है, केवल एजेस से कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी और जगह से उसका कन्वर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम बस्टर्ड एस्लर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है एस्लार रॉक और क्वेरी। इसमें क्या करते हैं, साइड्स को तो कर देते हैं, साइड्स को तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो साइड्स को कन्वर्जन करते हैं वो इरेगुलर शेप में ही करते हैं। ठीक है, साइड्स को जो कन्वर्ट करते हैं वो इरेगुलर शेप में ही कन्वर्ट करते हैं। साइड्स को कन्वर्ट जो करते हैं वो इरेगुलर शेप में ही करते हैं। ठीक है, और इसका काम जनरली क्या होता है, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए। ठीक है, उसकी अपीयरेंस को एनहांस करता है। इसके बाद एसलार चैम्फर्ड में क्या करते हैं, इन केस ऑफ एसलार चैम्फर्ड उसमें चैम्फरिंग करते हैं एट 45। देख रहे हो ये साइड्स देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड चैम्फरिंग। दिस, ये जो साइड है इस पे 45 डिग्री की चैम्फरिंग कर देते हैं, जिससे उसकी अपीयरेंस एनहांस हो जाती है। ठीक है, स्टोन मैसनरी का जनरली यूज किस लिए करते हैं, स्टोन मैसनरी एज कंपेयर टू ब्रिक मैसनरी एस्थेटिकली अच्छी लगती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है ब्लॉक इन कोर्स। ब्लॉक इन कोर्स के केस में क्या करते हैं, ब्लॉक इन कोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रबल एंड एस्लार मैसनरी। रबल और एस्लार मैसनरी के कॉम्बिनेशन को ब्लॉक इन कोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्टोन फेस वर्किंग। जनरली अब जहां भी तुम देखोगे, हमारे कॉलेज में भी जो अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आउटर वॉल पे देखा हो तुमने, ध्यान दिया हो तो स्टोन की वो करते हैं। ठीक है, कोटा स्टोन यूज कर रहे हैं, स्टोन लगा देते हैं, स्टोन ऑन द फेस, और बैक साइड क्या होगी, ब्रिक बैकिंग विद स्टोन फेसिंग। ब्रिक बैकिंग विद स्टोन फेसिंग ये क्या करता है, ये एनहांस करता है उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस को। देखो स्टोन कहीं भी यूज हो रहा है ना, तो जनरल जो मेजर पर्पज उसका होता है वो एनहांसमेंट ही होता है उसका। ठीक है, अपीयरेंस की एनहांसमेंट ही होता है। हाँ, थिन स्टोन है। इट कैन आइदर ऑफ इरेगुलर और रेगुलर शेप, इस सर किसी भी शेप का हो सकता है। उसको ईश्वर कोटा स्टोन बोलते हैं। ठीक है, स्टोन कैन ऑल्सो बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स। नहीं, इसको कंपोजिट मैसनरी कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, कंपोजिट उसी को बोलेंगे जब उसके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, जस्ट टू प्रोवाइड द एस्थेटिक अपीयरेंस हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको कंपोजिट नहीं बोलेंगे।